आज का रात्रि क्लास है 12 अप्रैल 1968। अधूरी कटी हुई वाणी है, इसलिए बीच में से बोला ये खुशी आवे। खुशी की कौन सी बात सुनाई? खुशी की बात सुनाई कि बाप ने अपना परिचय दिया। बच्चे के जीवन में, लौकिक में भी बच्चा पैदा होता है तो उसके जीवन में पहली पहली खुशी क्या होती है और कब होती है? हाँ, जबकि बाप का परिचय मिलता है, क्योंकि जानता है कि जीवन में खुश रहने का वारसा हमको बाप से मिलेगा। तो बाप ने अपना परिचय और इस षष्ठी चक्र का परिचय सुनाया। बेहद का बाप है, बेहद का षष्ठी का चक्र है। एक जन्म का है या अनेकों जन्मों का है? अनेकों जन्मों का चक्र है। तो ये भी समझाया क्या कि अभी ये 84 का चक्र पूरा होता है। चक्र माने चक्र माने गोला, काल चक्र भी कहते हैं, काल का चक्कर है। काल का चक्कर कहो, आपका गोला कहो, है? आपका गोला भी है या नहीं? कौन? शास्त्र में जिसका नाम रखा है विवस्वत सूर्य। सूर्य आग का भी गोला होता है कि नहीं? हाँ, तो ये समझाया कि वो है बाल कृष्ण असली, कलातीत या कलाबद्ध है। कलातीत विद्वान पंडित आचार्यों ने क्या समझ लिया कि 16 कला संपूर्ण कृष्ण ही है, असली बाल कृष्ण है। नहीं, सतयुग के आदि में जन्म लेने वाला कोई आदि, वो आदि में पार्ट बजाने वाला कोई बाल कृष्ण नहीं है। असली बाल कृष्ण वो है जो पुरुषोत्तम संगम युग में, अर्थात सतयुग से भी पहले, सतयुग के एकदम आदि में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसका नाम पड़ता है श्याम सुंदर। क्या? पहले श्याम होता है कलयुग के अंत में पूरा पूरा काला, और सतयुग के आदि में क्या बन जाता? पूरा एकदम आग का गोला बन जाता। तो इसे भी समझाया कि ये गोला है। तुम बच्चों को साक्षात्कार में कोई गोले का चित्र बनवाया है? कौन है, किसकी यादगार है वो गोला जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है? तो ये गोले का चक्र भी समझाया कि अभी 84 का चक्र इस गोले में पूरा हो गया, पूरा होता है। अभी वापस जाना है। चक्र पूरा हुआ तो कहां जाना है?
हाँ, परम धाम आत्मलोक में जाना है। किसका लोक? वही बेहद का हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने सोने का गर्भ, हिरण्य माने सोना, गर्भ माने गर्भ। कौन सा है सोने का गर्भ? वही परम धाम। परम धाम कहें, सोने का गर्भ कहें, या माता का गर्भ कहें, कि पिता का गर्भ कहें। शास्त्रों में तो दिखाया है कि पिता से पैदा हुआ मानधाता, बड़े के बड़े मान मर्तबे का दाता। कौन सा बड़े से बड़ा मान मर्तबा? विश्व का मालिक। विश्व किसे कहा जाता है? सतयुग को विश्व कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां तो एक ही धर्म के लोग होते हैं, एक ही धर्म होता है। और विश्व कब कहेंगे? हाँ, विश्व बनने की शुरुआत ही होती है द्वैतवादी द्वापर युग से, जब दूसरा धर्म पिता इस सृष्टि पर मौजूद हो जाता है। और कलयुग के अंत में आकर के जितने भी धर्म हैं, मठ पंथ संप्रदाय हैं, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना बनाने वाले, वो सब मौजूद हो जाते हैं। तो कितनी आबादी हो जाती है सबकी मिला के? 500-700 करोड़ आबादी हो जाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच की। बस समझ लो कि चक्कर पूरा हुआ, अभी वापस जाना है। अभी माने कभी? जब एग्जैक्ट पुरुषोत्तम संगम युग हो। संगम माने न कलयुग न सतयुग। संगम माने दोनों का मेल। दोनों का मेल होने में कितना टाइम लगता है? तब वापस जाना है। कितना टाइम लगता है? सतयुग का आदि और कलयुग का अंत। इसमें टाइम लगता है 1 सेकेंड, और हर एक का सेकेंड अलग अलग टाइम पर है। सबसे पहले किसका बनेगा? पुरुषोत्तम संगम युग का पहला सेकंड किसके लिए बनेगा? कोई आत्मा है या नहीं? आदम परम ब्रह्म का बनेगा। अम्मा पहले पैदा होती है? परम माने बड़ी से बड़ी, जिससे बड़ी कोई माँ होती ही नहीं। सहनशील, सहनशील माने माता। परम की बात आया ब्रह्म। ब्रह्म माने ब्रह्म। वो तो शास्त्रकारों ने समझ लिया है, विद्वान पंडित आचार्यों ने। क्या? कि परम ब्रह्म तो भगवान है। क्या? अरे माता को, कन्या को भगवान कहेंगे? एक तरफ तो भगवान का रूप पुरुष चोलों में दिखाया, शास्त्रों में पुरुष चोलों में दिखाया, स्त्री चोले में दिखाया। भगवान का रूप क्या दिखाया? पुरुष चोले में दिखाया। और दूसरी तरफ कहते हैं ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही भगवान है। अरे उल्टी उल्टी दो दो बातें क्यों करते हो? दो गुलों जैसी, दो गुलों की औलाद बन गए क्या? ये जो दो गले हैं ना, दो दो बातें करते हैं। ये जो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आए, इनकी एक बात होती है क्या? कि मिक्स बातें होती हैं? मिक्स बातें होती हैं। तो अभी वापस जाना है। चक्कर 84 जन्मों का पूरा हुआ, वापस जाना है। कोई निशानी? हाँ, निशानी है, जो महाभारत में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी विद्वानों ने लिख तो दिया है ना। क्या? तो वो सार की बात बताते हैं। क्या लिख दिया है? कि चक्कर पूरा हुआ है। चक्कर पूरा हुआ तब है जब यादवों के पेट में से लोहे के मूसल निकले मिसाइल्स के रूप में। तो दुनिया का
हाँ, बैठे बैठाए बटन दबाया और खेल खलास। तो अभी वो चीज तैयार हो गई या नहीं? तैयार हो गई। अभी सबको वापस जाना है, परंतु जाना तो है लेकिन अभी जा नहीं सकते हैं। क्यों है? क्यों नहीं जा सकते? कारण क्योंकि जो अव्वल नंबर आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच की हीरो पार्टधारी, वो अभी 100% आत्मिक स्टेज में टिकी नहीं है। टिक गई? नहीं टिकी है, संपूर्ण नहीं बनी है जब तक वो सृष्टि रूपी रंगमंच का आदम, आदिदेव या अर्जुन, एडम भी जिसे कहते हैं क्रिश्चियंस में, तो वो पहला पुरुष की आत्मा जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बनी है। संपूर्ण पवित्र माने मनसा में भी मूत पलीति का संकल्पना आवे। क्या ज्ञानेन्द्रियों में आता रहे, वो भी दूर की बात। और कर्मेंद्रियों में, जैसे कामेंद्रिय में कामना आती रहे कि उस इंद्रिय की आस पूरी हो, तो वो कोई कामना नहीं, वो तो बहुत दूर की बात। न कर्मेंद्रियों से, न ज्ञानेन्द्रियों से, न मनसा से। सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है पावरफुल? मन। तो मन में भी कोई अपवित्र संकल्प ना आने पाए। क्यों? क्यों नहीं आने पाए? क्योंकि जब अपवित्र संकल्प आने बंद हो जाएंगे तब ही काम भस्म होगा। कामदेव अंदर का मन है कि मन कोई बाहर होता है? मनुष्यों के अंदर ही मन होता है ना। तो पहला मनुष्य कौन? वही आदम। जब उसका काम विकार भस्म हो जाएगा, कामदेव हो जिसे देवता कह दिया है। देवता माने देवता है कि नहीं? देता है कि नहीं? कि लेता है? क्या देता है? इंद्रियों का सुख देता है, देह का सुख देता है, उसे कहते हैं कामदेव। देह के कौन सा अंग? कामांग। कामांग कामांगियों का सुख देता है। अंग कहो, अंगी कहो, तो उसे भ्रष्ट इंद्रिय कहेंगे कि श्रेष्ठ इंद्रिय कहेंगे? श्रेष्ठ इंद्रिय तो ज्ञान इंद्रियां होती हैं। भ्रष्ट इंद्रियां उसे कहते हैं जो क्षण भंगुर सुख देता है कि दीर्घ काल का देता है? क्षण भंगुर सुख। क्षण भंगुर सुख के लिए कितना पागल बने पड़े हैं कलयुगी मनुष्य। अरे बाप कहते हैं मैं तुम्हें आकर के 2500 वर्ष का आधा कल्प का सुख देता हूं जो कभी खूटता ही नहीं। तो अपवित्र बन पड़े हैं, आत्मा अपवित्र बन पड़ी है, तो मनुष्य भी अपवित्र बन पड़े। बाबा ने कहा कि याद करने से किसको? आत्मा को, और आत्मा के बाप को याद करने से फिर क्या होगा? वो अक्षर भी देना पड़ता है। क्या अक्षर है? जो बाप ने बताया और गीता में भी लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? मन मना भव, मेरे में मन लगा। मेरे में अपने को तिरोहित कर, अपनी आत्मा को, ज्योति बिंदु आत्मा है ना, ज्योति बिंदु रूप, बिंदु को चाहे जितना भी सूक्ष्म बना दो, छोटा बना दो, अनुरूप है कि नहीं? अणु से भी अनुरूप है। ऐसी सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा स्थूल है कि ज्योति स्वरूप है? ज्योति स्वरूप है ना।
हाँ, स्थूल चीज तो नहीं है जिसको पकड़ा जा सके, वो तो अव्यक्त है, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। तो अपने मन को मन में समा दे। कौन से मन में? जो षष्ठी रूपी रंगमंच का अव्वल नंबर मन है। कौन है? द्वयम नंबर मन कौन है? कौन सी आत्मा है? और अव्वल नंबर मन कौन सा है? अरे एक अक्षर लिखो, समझ जाएंगे। दादा लिख रहा है अव्वल नंबर मन है। अच्छा, तो लिखो ना सेकंड। नंबर 2 का आदम है मन। अच्छा, शिव है नंबर 1 मन, चंचल मन। मन तो चंचल होता है। शिव नंबर 1 चंचल मन है। अरे क्या लिखती हो माता जी। हाँ, परम ब्रह्म अव्वल नंबर मन है। हाँ? है? नहीं है। परम ब्रह्म माने अम्मा है, माँ। माँ आदम है अव्वल नंबर। पक्का? हाँ, क्योंकि माँ को भी बनाने वाला रचयिता कौन है? रचयिता पहले या रचना पहले है? रचयिता पहले होता है ना। तो जो रचयिता है, बाप कहो, पति कहो, पति पत्नी को रचता है ना, बाप बच्चे को रचता है, तो रचयिता है। तो वो रचयिता आदम हुआ है कि ईव हुई? कौन है मन? अव्वल नंबर मन, जिसके लिए बाबा ने बोला, पहले ही बता दिया, ऐसे दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर एक पर लागू न हो। तो मन भी कौन है? अव्वल नंबर है। अव्वल नंबर मन भी वही है, अव्वल नंबर बुद्धि भी वही है। क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि है ना बाप, सुप्रीम सोल। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तो जो सदा प्रबुद्ध है, वो अपना बच्चा कोई बड़ा बच्चा बनाता है ना, वर्षा देने के लिए है, सुख शांति का वर्षा देने के लिए बनाता है ना। तो जिसको बनाता है वो अव्वल नंबर संसार में पार्ट बजाने वाली, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली बुद्धि होगी कि नहीं होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा होगी कि नहीं? जरूर होगी। तो बताया मन मना भव, अपने मन को किसमें तिरोहित कर दो, किसमें समा जाओ। किसमें समा जाओ? अरे किसमें समा जाओ? हाँ, आदम में समा जाओ। क्या? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाता है और भ्रष्ट से भ्रष्ट पार्ट बजाता है। ऊंचे ते ऊंचा सच्ची रूपी रंगमंच का हीरो भी है, और नीचे ते नीचा जीरो भी बन जाता है। पारस बुद्धि भी बनता है और पत्थर बुद्धि भी बन जाता है। तो फिर जो ऐसा करेंगे, कैसा? अपने मन को उस मन में तिरोहित कर दें। कैसे? वो मन कैसा है? वो मन है दुनिया में सबसे जास्ती संकल्प कामना करने वाला। अरे बताएं, मनुष्य जो दुर्योधन दुशासन बने बैठे हैं, वो ही बताएं सबसे बड़ी कामना तुम्हारे अंदर कौन सी चलती है? लिखो लिखो लिखो। काम विकार की कामना। अगर सच्चा बताएंगे दुर्योधन दुशासन रूप जो पुरुष हैं, तो जरूर सच्ची बात मुख से निकालेंगे। काम विकार की जो भावना है ना, वो सबसे जास्ती पुरुषों में ठहरती है।
कि स्त्रियों में? पुरुषों में ठहरती है। तो वो पुरुषों में अव्वल नंबर पुरुष कौन हुआ? जिससे कि कामना इतनी तीव्रतर हो जाती है कि जितनी तीव्रतर, जितनी विशाल कामना और किसी मनुष्य मात्र की इस दुनिया में हो ही नहीं हो सकती। इब्राहिम की नहीं हो सकती, वो काम इंद्रिय का सुख भोगने की है। हाँ, इब्राहिम की भी नहीं हो सकती। इब्राहिम कितने के साथ काम विकार भोगेगा? 16,000 के साथ काम विकार भोगता होगा? कहीं उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है? नहीं, ये तो भारत के शास्त्रों में भी लिखा है विद्वान पंडित आचार्यों ने, और असलियत भी है। ये प्रैक्टिकल में करके भी दिखाता है। क्या कि 16,000 कन्याएं माताएं उनके साथ या तो काम इंद्रिय का, या तो ज्ञान इंद्रियों का, या तो मनसा का ही सुख भोगता है। 16,000 तो सामान्य हैं, उनमें विशेष इंद्रियां कौन सी हैं? विशेष इंद्रियां हैं, हाँ, जिन्हें कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। और फिर विशेष में भी विशेष मन। हाँ, तो मन, प्रैक्टिकल मन भी चाहिए। जो पुरुष है वो पुरुष को प्रैक्टिकल कहेंगे। अकेला पुरुष काम वासना को पूर्ति कर सकता है? करेगा? नहीं करेगा। उसे साथी चाहिए कि नहीं? साथी जब मिलता है तब पुरुष परिपूर्ण बनता है कि अधूरा रहता है? भारत में क्या मान्यता है? भारत में तो यही मान्यता है कि पुरुष जब तक विवाह न करे, शादी न करे, तब तक वो संपन्न नहीं होता। इसलिए ब्राह्मणों को द्विजन्मा ब्राह्मण कहा जाता है। सबसे ऊंचा वर्ण है ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में भी जब तक दूसरा जन्म न ले, दूसरा जन्म कौन सा? जब क्या हो, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तब कहेंगे कि संपूर्ण बना। कैसे? प्रवृत्ति मार्ग में आ गया कि निवृत्ति में रहा। निवृत्ति में है तो आत्मा अधूरी है, प्रवृत्ति में है तो आत्मा संपन्न हुई। तो बताया को संपन्न होने वालों में अव्वल नंबर तो आदम, एडम, आदिदेव है। सब तरह की कामनाएं पूरी करता है। क्या? जो कलाओं में बंधी हुई कामनाएं हैं, 16 कला संपूर्ण, वो भी पूरी करता है। इंद्रियों में बंधी हुई कामनाएं हैं, वो भी पूरी करता है। और इंद्रियों से परे की जो कामना है, कौन सी परे की? परे ते परे इंद्रिय कौन सी है? मन है। तो मन बुद्धि की जो मन से भी परे है, मन को भी कंट्रोल करने वाली कोई तत्व है कि नहीं? मन को भी कंट्रोल करने वाला क्या तत्व है? नहीं मालूम। मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि। तो बुद्धि मन को भी कंट्रोल करती है। तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि जैसे पुरुष है, वैसे उसका बच्चा भी है। त्रिनेत्री बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, माने 2 नेत्र तो हैं ही उसको ऑलरेडी। कौन से? स्थूल नेत्र। लेकिन तीसरा नेत्र वो है जो अव्यक्त है, व्यक्त में दिखाई नहीं पड़ता। क्या नाम है उसका? तीसरे नेत्र का नाम क्या है? भूल गए? ओहो, तीसरे नेत्र का नाम शिव है। उसको 2 नेत्र होते हैं क्या? फिर शिव क्यों लिख दिया? हाँ, नाम कहा है शिव नेत्र, तो नाम है, लेकिन क्या वो नेत्र का नाम है? त्रिनेत्री। 3 नेत्र तो शिव को होते ही नहीं। शिव जब साकार में प्रवेश करता है आदम में, तो शंकर वो कहेंगे त्रिनेत्री, है ना? तो वो तीसरा नेत्र कौन सा है?
मन बुद्धि का तीसरा नेत्र है। किससे मिला? कहेंगे बुद्धिमानों की बुद्धि है, उससे मिला, जो असली ज्ञान सूर्य है। सूर्य असली है कि नंबर 2 का है? नंबर 2 का सूर्य कौन है? अरे जल्दी लिख दिए, एक अक्षर लिखने में मुसीबत आती है। चंद्रमा नंबर 2 का सूर्य है, चंद्रमा को सूर्य कह दिया। अरे सूर्य किसी से रोशनी नहीं लेता है, हाँ, जिसका नाम शास्त्रों में दिया विवस्वत। क्या सूर्य कहते हैं ना विवस्वत को? हाँ, कि भगवान ने आकर के जो ज्ञान दिया तो किसको दिया? पहले विवस्वत को दिया। कौन है भगवान? सो बेचारे जानते ही नहीं, विद्वान पंडिताचार्य। वो है निराकार। क्या? उस निराकार का ही नाम शिव है, वो सदा शिव है। क्या? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब भी पार्ट बजाएगा तो सदा शिव माना कल्याणकारी पार्ट बजाता है, या अकल्याण भी किसी का करता है। भले साकार तन में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, साकार कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है, कर्मेंद्रियों में भी सबसे जो मारक इंद्रिय काम इंद्रिय है उससे भी पार्ट बजाता है, तो भी कल्याणकारी पार्ट बजाता है। क्या कल्याण का पार्ट बजाता है? कल्याणकारी पार्ट। और ज्ञान इंद्रियों से भी कल्याण का पार्ट बजाता है। ज्ञान इंद्रियों में सबसे मारक इंद्रिय कौन सी है? आंख। आंख सबसे जास्ती धोखेबाज भी है। क्या? और जब पवित्र बन जाती है आंख, दृष्टि, तो सबसे जास्ती वफादार भी है, नहीं? हाँ। तो बताया, बाप ने क्या बताया? बाप ने कहा कि भाई वो अक्षर भी देना है मन मना भव, याद करने के लिए मेरे मन में समा जा। मन माने मन कहो, दिल कहो। किसने कहा मेरे मन में समा जा? हाँ, कभी ना कभी ऊपर इशारा है। एक बात बताओ ना, किसने? हाँ, ऊपर वाले ने, जो सबसे ऊपर है, शिव है, आत्मा, सुप्रीम सोल। वो सुप्रीम सोल जो परम धाम, ऊंचे से ऊंचे धाम में भी सबसे ऊंचे स्टेज में रहता है, उसने कहा मन मना भव। मन मना भव, मत, मत माने मेरे, मना माने मन में, माने दिल में। कौन है उसका दिल? उसका दिल कौन है? मन कहो, हाँ, आदम है। उस आदम को पहचान और उस आदम के मन में समा जा। उसका मन क्या कहता है? उस आदम को बाप मिल गया या नहीं मिल गया? बाप तो मिल गया, शिव बाप मिल गया। जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका शरीर अपना होता ही नहीं, तो वो आदम के शरीर में प्रवेश करता है पढ़ाई पढ़ाने के लिए, है? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलता है ना। आध्यात्म का नाम क्यों दिया? क्योंकि आत्मा के अंदर की बात बताता है। आधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या क्या अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो कौन बता सकता है? वो तो वही आत्मा बता सकती है जो जन्म मरण के चक्र में कभी आती ही नहीं है। इस शक्ति रूपी रंगमंच पर भी आती है, तो क्या गर्भ से जन्म लेती है? नहीं, वो अगर्भा है, वो गर्भ से जन्म लेती ही नहीं। फिर जब जन्म ही नहीं लेगी तो फिर बोलेगी कैसे, पढ़ाई कैसे पढ़ाएगी, सुप्रीम सोल कैसे बनेगी, सुप्रीम टीचर? वो प्रवेश करती है। हाँ, जो गीता में भी लिखा हुआ है, क्या? प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। लेकिन ये बात विद्वान पंडित आचार्य भूल गए। क्या? उन्होंने स्थूल रथ दिखाई दिया अर्जुन का, है, और ये भूल गए कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है कि नहीं,
शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्या। शरीर को रथ समझ। किसका रथ? हा? अरे शरीर किसका रथ है? एक अक्षर लिखने में कितना आत्मा का रथ है। हाँ, आत्मा का रथ है। जो ज्योति बिंदु आत्मा है ना, अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म ते सूक्ष्म अणु से अनुरूप है। गीता में भी लिखा है ना, अणु अणियान समनुस्मरेति है। अणु से भी अनुरूप है। किसकी आत्मा अणु से भी अनुरूप है? पता है किसकी? हाँ, आदम की आत्मा अणु से भी अणु नहीं है, उससे भी सूक्ष्म आत्मा है शिव की। क्या उससे भी सूक्ष्म है कि भैंस बुद्धि है? उससे भी सूक्ष्म, आदम से भी सूक्ष्म आत्मा है ज्योति बिंदु शिव की, जो सदैव ही बिंदु रूप में ही रहता है। शरीर में प्रवेश करता है तो भी बिंदु रूपी स्टेज में रहता है। बिंदु रूपी स्टेज माने जैसे धर्म पिताओं की स्टेज बनी हुई है। परम धाम से उतरते हैं ना, आत्मलोक से, सुप्रीम एबोर्ड से नहीं, सोलवर्ड से आते हैं कि नहीं धर्म पिता है, तो उनकी स्टेज कैसी चेहरे से देखने में आती है। बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, क्या देखने में आता है? इनकी दिलो दिमाग इस दुनिया में रहता है, यह इस दुनिया से परे है? इस दुनिया से परे से जैसे स्टेज में रहने वाली आत्मा है। तो बताया मन मना भव। उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है वो है आदम है, अव्वल नंबर धर्म पिता। जो मुसलमान कहते भी हैं अल्लाह अव्वल दीन, लेकिन वो अल्लाह को क्या समझते हैं? निराकार समझ लेते हैं। आदम को पहला आदमी साकार समझते हैं और उसको निराकार नहीं समझते कि वो निराकार भी बनता है। अरे निराकारी बाप का बच्चा है, उसका कोई और बाप है ही नहीं, तो बच्चा कैसा बनेगा? निराकारी ही बनेगा ना। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो ही एक आत्मा है, आदम की, एडम की, आदिदेव या आदिश्वर से कहा है जैनियों में कि वो आत्मा कभी भी शिव की तरह सदा काल है निराकारी नहीं बन सकती। हाँ, शिव बाप आते हैं तो उसे आप समान बना लेते सदा काल के लिए है कि थोड़े समय के लिए? तब तक के लिए जब तक के उस आत्मा को अपना लोक विष्णु लोक में पार्ट बजाना है। तब तक निराकारी स्टेज में रहेगी या नहीं रहेगी? है नहीं रहेगी? रहेगी। तो वो निराकारी स्टेज में पार्ट बजाने वाली आत्मा सामान्य पार्ट बजाती है विष्णु लोक में, निराकारी लोक में, के सबसे स्पेशल पार्ट बजाती है। उसका नाम क्या है? नहीं पता? विष्णु। अव्वल नंबर का विष्णु कि दोयम नंबर का विष्णु कि तीसरे नंबर का विष्णु? हाँ, अव्वल नंबर विष्णु कौन सी आत्मा पार्ट बजाती है? दोयम नंबर विष्णु का पार्ट कौन सी आत्मा बजाती है? हाँ, अरे जल्दी एक अक्षर लिखो, अव्वल नंबर तो लिख दो तो समझ जाएंगे। अव्वल नंबर शिव की आत्मा पार्ट बजाती है। वो नंबर में आती है शिव की आत्मा, आती है नंबर में। वो तो कहता है जो नंबर में आवे सो चक्कर में भी आवे। वो तो नंबर में, अव्वल नंबर में, दोयम नंबर में, तीसरे नंबर में आता ही नहीं। अल्लाह अव्वल दीन मुसलमान जिसे कहते हैं वो निराकार को समझ लेते हैं। आदम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो नंबरवार पार्ट बजानों में जिसका पहला नंबर बनता है
वो है आदम की आत्मा, वो है अल्लाह बंदीन। उसको तो बिल्कुल भूल ही गए। वो आदम को अपने जैसा आदमी सामान्य समझ लिया। सामान्य आदमी नहीं है वो, तो इस सृष्टि का सबसे जास्ती स्पेशल आदमी है। कैसा? जो साकारी भी बनता है, और फिर निराकार बाप के समान, सुप्रीम सोल के समान भी बन जाता है। हाँ, तो बताया मन मना भव, उस आदम को पहचानो जो मेरा दिल है, जो मेरा मन है। हाँ, उसके नैनों से नैन हुए चार, आज मेरा दिल आ गया। गीत तो बनाए देहधारियों ने, देहधारियों के ऊपर वो गीत लगाए दिए, लेकिन उस गीत को गाया किसने पहले? किसने गाया? कौन सी आत्मा ने गाया? आज मेरा दिल आ गया 5000 वर्ष में पहली बार। उससे पहले 5000 वर्ष में कभी दिल ही नहीं आया। कौन सी आत्मा ने बोला? वो गीत शुरुआत में किसने गाया? सबसे पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदम ने गाया। आज मेरा दिल आ गया। दिल ऊपर होता है, मन ऊपर होता है कि बुद्धि ऊपर होती है? आज लक्ष्मी ने गाया। अच्छा, हाँ, शिव की आत्मा ने गाया कि मैं भारत पर आकर के फिदा होता हूं, किसी और देश के ऊपर फिदा नहीं होता हूं। किस पर आकर फिदा होता हूं? आदम, पुरुष रूप के ऊपर या स्त्री रूप के ऊपर है? हाँ, भगवान का रूप जो है वो भारत में विद्वान पंडित आचार्यों ने भी पुरुष रूप दिखाया है, स्त्री चोला ने। हाँ, अंदर से जब तक स्त्री रूप धारण न करे, मना सहनशील माता कन्या का रूप धारण न करे, तब तक है, तब तक उसका पेट नहीं भरता, बुद्धि रूपी पेट। क्या कहता है बुद्धि रूपी पेट? है, आते ही आते काम निकालने के लिए नाम रख देता है उस पुरुष का। क्या नाम रखता है भाई? अरे एक अक्षर लिख दो, कितनी देर लगाते हैं? ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा नाम देता है। और ब्रह्मा भी अव्वल नंबर कि द्वैम नंबर कि तीसरे नंबर का कि चौथे नंबर का कि पंचानन? हाँ, अव्वल नंबर ब्रह्मा। जो बाद वाले नंबर हैं ब्रह्मा के, 5 मुख दिखाए जाते हैं ना, उनमें जो पहला मुख है उसके ऊपर दिल आ गया। अच्छा, और चारों मुख मिला के ब्रह्मा के उसको कंडम कर दे तो है? 4 मुख मिलकर के संगठित हो जाएं और वो पहले मुख को खंडित कर दे, खप कर दे, तो जिंदा रहेगा या खलास हो जाएगा? देह रहेगी या देह खलास हो जाएगी? खलास हो जाएगी। तो मुरली में बता दिया उसकी लाश भी गुम कर दी। लाश माने हाँ, अर्थी, मुर्दा, जिसका सर से कनेक्शन, आत्मा से कनेक्शन खत्म हो गया है। तो झूठा बोला है? किसने लाश खत्म कर दी? लाश खत्म करने वाले कौन हुए? वो नाम मालूम है उनके, उन आत्माओं के? नहीं मालूम? अरे बीके वालों ने, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने खत्म कर दिया, उससे पहले और किसी ने खत्म नहीं किया। चारों मुख वाले ब्रह्मा ने, उसमें 4 मुखों में से पहला मुख हो, दूसरा मुख हो, तीसरा मुख हो, चौथा मुख हो। हाँ? पहला मुख कौन?
पहला मुखों में वो कौन है? 4 मुखों में से पहला मुख, बात पूरी सुनते नहीं। 4 मुखों में से पहला मुख कौन? जिसने उसे लाश के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसकी लाश भी गुम करवा दी। हाँ, उसने गुम कर दिया। अच्छा, दूसरी माता क्या लिखती है? ब्रह्मा ने, माने दादा लेखराज ने क्या लिखा? हाँ ठीक है, तीनों लोग पास हो गए इस बात में कि दादा लेखराज ने ये बात कहना शुरू की ओम मंडली में, यज्ञ के आदि में। क्या? अरे ये विकार में जाता है, अरे ये विकार में जाता है, अरे ये पतित बन रहा है, अरे पतित बनोगे तो तुम पतित हो जाओगे अगले जन्म में। क्या इस जन्म में कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से पतित बनेंगे तो अगले जन्म में कैसा जन्म मिलेगा? पतित या पावन देवता का पतित हो जाओगे। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट करने वाली कौन सी आत्मा? पहले नंबर में पुरुष रूप चोले में या स्त्री रूप चोले में? कौन? हाँ, कौन? नाम लिख दो उसका, लौकिक दुनिया का दादा लेखराज। हाँ, दादा लेखराज ने ये एडवर्टाइजमेंट किया ओम मंडली में। तो कन्या माताओं की तो आदत है, क्या बहुत खराब आदत है। क्या क्या खराब आदत है? प्रभात, हाँ, सुनी सुनाई बातों पे फिदा हो जाती है। क्या सुनने सुनाने का चक्कर कन्या माताओं में बहुत चलता है। कोई बात पेट में टिकेगी नहीं, सुनेंगे भी बहुत और सुनाएंगे भी बहुत। तो देखो पहले नंबर की माता कौन हुई है? जिसकी बुद्धि में पहले ही आ गया। हाँ, जगदम्बा की बुद्धि में पहले, वो सबकी अम्मा नहीं, सारे जगत की अम्बा है? भारत माता की भी अम्बा है या नहीं? अरे ना, यहां लिखो भारत माता की अम्बा है। हाँ, भारत माता की भी मां बनती है। कैसे? भारत माता वाली आत्मा वो भी कलयुग के अंत में आकर के आत्मिक रूप तो रहता है, लेकिन वो आत्मिक रूप धारण करने वाला स्त्री चोला जो है, जिसे लक्ष्मी कहा जाता, जिसे राधा कहा जाता है बचपन में, तो बचपन बुद्धि है, बच्चा बुद्धि है कि सालन बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है ना। तो बच्चा बुद्धि को कोई को सास अपनी अम्मा बनाना पड़ता है कि नहीं? नहीं बनाना पड़ता, अम्मा बनाना पड़ता है। तो वो बड़ी माँ हो गई कि नहीं? वर्षा देने वाली हुई या नहीं? कन्या को वर्षा कौन देती है? अरे आज के प्रजातंत्र गवर्नमेंट की बात छोड़ दो। प्रजातंत्र के गवर्नमेंट के जो बड़े से ऊंचे ऊंचे ऑफिसर बन के बैठते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, वो भी ऑर्डर क्या निकाल देते हैं? उल्टा ही ऑर्डर निकालते हैं। या भगवान ने जो ऑर्डर निकलवाया सृष्टि के आदि में, वो ऑर्डर निकालते हैं। वो ऑर्डर निकालते हैं कि कन्या को वर्षा, कन्या को जन्म देने वाला बाप भी देगा। जब से जन्म लेगा तभी से उसका बाप जन्म देगा। अरे क्या उल्टा चक्कर चला दिया, पूरी दुनिया का ज्ञान सारा उल्टा कर दिया। अरे कन्या को वर्षा अपने पति घर से मिलना चाहिए, मिलता है, आया है जन्म जन्मांतर। ये क्या नई थ्योरी निकाल दी कि जब से प्रजातंत्र गवर्नमेंट भारत में आए तब से इन्होंने कन्या माताओं को आगे करना शुरू कर दिया। इसका भी कारण होगा, किसने आगे कर दिया? पुरुषों ने, ऊपर वाले ने आगे कर दिया कन्या माताओं को वर्षा देने के लिए बाप का। हाँ, पुरुषों ने आगे कर दिया है। ये पुरुषों के हाथ में सत्ता है सारी, है?
भारत की जो सत्ता है वो पुरुषों के हाथ में है शुरुआत से ही, या कन्याओं माताओं के हाथ में? पहला राष्ट्रपति कौन बना, पहला प्रधानमंत्री कौन बना? कौन बना? पुरुष बना ना। तो ये क्यों कहते हो कि कन्या माताओं को हमने सत्ता दी है? तुम औलाद ही हो पुरुषों की। तो बताया कि बाप ने आके जो परंपरा डाली कि कन्याओं माताओं को, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, शादीशुदा हो, और चाहे वो कन्या हो, उनको वर्षा कहां से मिलेगा? ससुर घर से वर्षा लेना है या बाप की प्रॉपर्टी में वर्षा बटवाना है? हाँ, ससुर घर से वर्षा मिलना चाहिए। तो वो परंपरा बाप ने आकर के डाली कि ब्रह्मा कुमार कुमारी जो है ना, वो ब्रह्मा कुमारियां जो है ना, कन्याओं के रूप में हो या माता के रूप में हो, उन्हें वर्षा कहां से मिलना चाहिए? ससुर घर से या पियर घर से? है, ससुर घर से वर्षा मिलना चाहिए। ससुर घर से वो वर्षा लेने की अधिकारिणी है। बाप की प्रॉपर्टी में से बचपन में हिस्सा बटाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो बताया मन मना बाबा। बाप ने कहा, सुप्रीम सोल ने क्या, कि मेरे मन में समा जा। मेरा मन माने अब समझ में आ गया ना, मेरा मन कौन सा? जिसने बोला आदम, ऊपर वाला, वो मेरा मन है। फिर गलती कर दी। हाँ, तो ऊपर वाला जो है वो मन नहीं है, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो जो इस सृष्टि का बड़ा मन वाला है, बहुत कामना वाला है, उससे बड़ी कामना और किसी की होती ही नहीं, उसको बुद्धि प्रदान करता है। ए चंचल मन, तू प्रबुद्ध हो जा मेरी तरह, प्रकृष्ट रूप से बुद्धिमान बन जा। महात्मा बुद्ध जैसा बुद्धू नहीं बन जाना। क्या? बस निराकार ही निराकार, निराकार भी कुछ नहीं, साकार भी कुछ नहीं, बस मैं ही हूं भगवान। कोई धर्मपिता ऐसा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भगवान बन के बैठ गया है? सनातन धर्म वालों ने भी मान लिया उसे भगवान, वंडरफुल बात। और विदेशियों ने भी मान लिया उसे भगवान। कौन है वो धर्मपिता? एक अक्षर लिखो, बुद्ध। बुद्ध न निराकार को मानता है न साकार को मानता है। निराकार आत्मा का भी कहीं भी जिक्र नहीं किया बुद्ध ग्रंथों में। क्या कि आत्मा क्या चीज होती है? फिर आत्मा के बाप का तो जानेगा ही क्या? जानेगा? फिर तो जानने का सवाल ही नहीं। बस मैं ही सब कुछ हूं। कैसे सब कुछ हूं? बहु बेटियों को है अपनी जो रचना रची है ना, बाल बच्चे, बहु बेटी बाल बच्चों को सबको अर्पण कर दो। क्या? युद्ध नहीं करना है, हाथ उठा दो, हिंसा नहीं करनी, अहिंसा परमो धर्मा। आय हाय हाय, क्या बात सुनाई। और सारी दुनिया उनसे प्रभावित हो गई। भारतवासी भी प्रभावित हो गए और विदेशी भी प्रभावित तो हो ही गए। विदेशी अपना काम निकालने के लिए प्रभावित हुए। विदेशियों ने हमला किया, कहा कि हाँ भारत में है, भारत में बड़े माल रखे हैं, हद के भी, धन संपत्ति के भी और बेहद के माल। कन्या माताओं के रूप में भी बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं माताएं हैं वहां, अंदर से भी सुंदर हैं और बाहर से भी सुंदर है। क्या अंदर की सुंदरता होती है कि नहीं? कन्या माताओं में अंदर की सुंदरता नहीं होती? होती है, पवित्रता की नहीं होती। और बाहर की भी पवित्रता, देह की, इंद्रियों की भी पवित्रता होती है। तो बताया कि बड़ा माल है वहां, इसलिए वहां आक्रमण करो। तो आक्रमण कर दिया। हाय, किस लिए आक्रमण किया? अरे उन बौद्धियों की, बुद्धियों की बहु बेटियां लेने के लिए आक्रमण किया। चाहे अरब देश से आए, चाहे यूरोपीय देशों से आए, उन्होंने किस लिए आक्रमण किया है? क्या वो रुपया पैसा कमा नहीं सकते थे? धन संपत्ति नहीं कमाने की ताकत थी उनमें? है
धन संपत्ति तो कमाने की ताकत होती है पुरुषों में, लेकिन कन्याएं माताएं उन्हें जो चाहिए सुंदर सुंदर सुंदर, जिससे उनकी भड़ास पूरी हो इंद्रियों की, भ्रष्ट इंद्रियों की, वो तो पूरी नहीं होती। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। जो इब्राहिम के फॉलोअर्स भाग गए थे अरब देशों की तरफ, हैं, उनके जो फॉलोअर्स हुए उन्होंने तो बहुत ही अत्याचार किए। मुसलमानों ने अत्याचार किए कि नहीं? हाँ, मोहम्मद गौरी ने आकर के यहाँ के मंदिरों को भी लूट लिया, तन को भी लूटा और धन को भी लूटा। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? मुसलमानों ने शुरू नहीं की, क्रिश्चियंस ने शुरू नहीं की। कहां से शुरू हुई? बौद्धियों से। बौद्धि अगर बुद्धू न बनते, हाथ न उठाए देते, अहिंसा परमो धर्म ये दिखावा न करते, तो भारत देश इतना गुलाम नहीं बनता। आक्रमण नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और बाबा आके क्या सिखाते हैं? बच्चे, ये जीवन जो है क्या, द्वापर और कलयुग का द्वैतवादी दुनिया का, जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें होती हैं, वहां युद्ध तो करना जीवन का मुख्य अंग है। जीवन क्या है? जीवन एक युद्ध है मनुष्यों का, पुरुषों का खास, और साथ साथ उनका सहयोग देने वाली स्त्रियों का भी। युद्ध करेंगे। जीवन क्या है? एक युद्ध है, संग्राम है। इस संग्राम से अगर भागेंगे तो कभी भी स्वर्ग का मुख, सुख की दुनिया का मुख नहीं देख सकेंगे। तो आप बताते हैं गेट वे टू हेवन इज महाभारत युद्ध। क्या क्या है? गेट वे टू हेवन, हेवन माने स्वर्ग का दरवाजा है। महाभारत युद्ध से हर एक आत्मा को पसार होना पड़ेगा। ये नहीं अरे हम तो अपने संबंधियों को ध्यान देंगे, संबंधियों से ही बातें करेंगे, संबंधियों की बातें सुनेंगे और उनको ही बातें सुनाएंगे। नहीं, भूल जाओ। क्या करो? किसको भूल जाओ? अरे इस देह को भी भूलना है, देह के संबंधियों को भी भूलना है। ये कोई काम नहीं आवेंगे, ये सब धोखा देंगे। कौन काम आने वाला है? एक शिव बाबा, दूसरा वो भी शिव बाबा को समझना पड़े कि वो शिव बाप कब तक है और बाबा कब है। बाबा कब बनता है? जब साकार शरीर में आदम में प्रवेश करता है तब बाबा है। जब तक प्रवेश नहीं किया तो बाबा नहीं है। वो बाबा जो रास्ता बताते हैं कि सबको भूल जाओ, सब धोखेबाज है और बड़ा भयंकर धोखा देंगे। जैसे कि ओम मंडली में आदि में धोखा दिया था कन्या माताओं को, जो बाप की बनी थी। क्या बनी थी कि नहीं? ओम मंडली में, हिंद हैदराबाद में उन कन्या माताओं को दिखावा करने वाले जो पुरुष थे, उन्होंने क्या किया? ओम मंडली में विध्वंस करा करके, विरोध करके उन कन्या माताओं को भगा के ले गए और 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा कि ये कहीं भाग न जाए। फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून खराबा हुआ तो क्या हुआ मालूम है? हाँ, कन्या माताओं को भूल करके भाग गए, सब सुरक्षा करना भाग गए। दिखावा इतना किया, हम जितनी दुनिया में तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं इतनी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक गुरु गोरखनाथ पैदा हो गए है, उन्होंने नाम ही अपना रखा लिया गौ रक्षनाथ, गौओं की रक्षा करने वाला स्वामी। अरे गौओं की रक्षा करने वाला स्वामी कौन है? उस आत्मा का नाम मालूम है? लिखो कौन सी आत्मा है जो असली गौओं की रक्षा करने वाली आत्मा है? हाँ, शिव। शिव जो है, जो सुप्रीम सोल है, आत्माओं का बाप,
वो ही है इस षष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के साकार मनुष्य तन में षष्टि के हीरो पार्टधारी में आदम में प्रवेश करके अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके क्या करता है? सुरक्षा करता है। किसकी? गौओं की। जानवर गौओं की नहीं। किसकी सुरक्षा करेगा? पहले मनुष्य मानवीय गौओं की सुरक्षा करेगा कि जानवर गौओं की पढ़ाई पढ़ाएगा। वो बेहद की जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में, वो कहाँ पढ़ाई पढ़ाएगा? गौशाला में, जानवरों की गौशाला में, घुड़साल में जाके पढ़ाई पढ़ाएगा? नहीं, मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाएगा। मनुष्यों में मन होता है कि जानवरों में मन होता है? मनुष्यों में मन होता है। तो मनुष्यों की बात है। मनुष्यों में आकर के, बीच में आकर के वो सरेआम बाजार कहता है कि मैं बैल पाल कन्हैया नहीं हूं, बैलों को नहीं पालूंगा। ब्रह्मा कुमारियों में क्या चल रहा है? बैलों को पालना, ह्यूमन बैलों को पालना शुरू कर दिया है कि नहीं कर दिया? पाले बैठी है। तो वो क्या करेंगे? वो बैल चढ़ बैठेंगे, नहीं कंट्रोल करेंगे कि नहीं कन्या माताओं को? सारी ब्रह्मा कुमारियों में आज की गवर्नमेंट भी नहीं जानती, समझती है बहुत ऊंचा काम कर रही है। अरे वहां तो घर घर में वैश्यालय बना पड़ा है, कोष घर बना के रखा है, नाम रखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय लड्डू। वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जब असलियत खुलेगी ना, जो बाप ने बोला है, क्या बाप ने बोला है, किसी की कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, है चाहे कितनी भी चालाकी करो, कितनी भी रिश्वतें दो, कितने भी पब्लिक का दान किया हुआ पैसा है, करोड़ों अरबों रुपया, सोना चांदी, वो सारा भी तुम दे दो तो भी तुम बचने वाले नहीं हो। क्या होगा अंजाम? तुम्हारी पोल पट्टी सारी खुल जाएगी। तो अब बाप ने कहा, मन मना भव, मेरे दिल में, मेरे मन में समा जा। जिस पर मेरा दिल आ गया वो मेरा दिल है, लगते जिगर है। बच्चे को मुसलमान क्या कहते हैं? लगते जिगर। जिगर माने दिल है। हाँ, दिल है। उस दिल को क्या करो? उसको पहचानो, जो मेरा दिल है। किसने कहा? वही शिव सुप्रीम सोल ने कहा, जो मेरा दिल है उसको पहचानो। कौन है? ये भारत ही मेरा दिल है। स्त्री रूप में या पुरुष रूप में? पुरुष झोले में है पुरुष झोले में, लेकिन वो अव्वल नंबर स्त्री रूप माता का भी धारण करता है। इसलिए मंदिर में जाके कहते हैं, क्या शिव के मंदिर में क्या, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माता। अरे तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। माने माता तो स्त्री चोला होती है, पुरुष तो पिता रूप होता है, पुरुष रूप होता है। मेल हुआ तो दोनों कैसे हो सकता है? अब समझ में आया कि वो आदम वाली आत्मा जिस पर सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर का दिल आ जाता है, वो भारत ही, भारत कहो। अर्जुन का नाम भारत दिया है कि नहीं गीता में? नहीं दिया? दिया है। भारत कहो, अर्जुन कहो, आदम कहो। उस आदम को पहचानो और पहचान करके उसके मन में समा जाओ, उसके दिल में समा जाओ। मन मना भव, यानी माम एकम याद करो, मुझे एक उस साकार सो निराकार स्वरूप को याद करो, जो साकार निराकार का मेल है। और सब संबंधों को, देह के संबंधों को भूल जाओ। अब टाइम बहुत कम रह गया है। सर खुजलाने से काम नहीं चलेगा। क्या? बोलो, देह के सब संबंध छोड़, माम एकम याद करो। माम एकम याद करो, मुझे एक आत्मा को याद करो, ज्योति बिंदु को, जैसे ब्रह्मा कुमारियां याद करती हैं। नहीं,
वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों की बात छोड़ दो, उस असली प्रैक्टिकल ब्रह्मा कुमारी को पकड़ो, है, जिसका नाम दिया है सुप्रीम सोल ने परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली प्रकृति। क्या, कौन है परे ते परी प्रकृति रहने वाली? पहचाना है कि नहीं पहचाना? कौन? एक अक्षर लिखो, आदि लक्ष्मी। वो जो आदि लक्ष्मी है सृष्टि की, है, लक्ष्मी नाम धारणी तो बहुत होती है, अलग अलग धर्मों से श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं में से भी सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाती हैं। उनमें हर धर्म में लक्ष्मी होती है, और वो स्वर्ग में जाकर के नंबरवार पीढ़ियों में लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी टाइटलधारी। लेकिन जो अव्वल नंबर आदि लक्ष्मी है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली, वो है परा प्रकृति। किसकी है परा प्रकृति? लिखेंगे, उसका नाम लिखो, किसकी है परा प्रकृति? आना, आदि नारायण की परा प्रकृति है, शिव की परा प्रकृति है। शिव है परम पुरुष। क्या? पुरुष माने आत्मा, पुरु माने कानपुर। क्या नाम दिया? कानपुर। तो कानपुर का मतलब क्या हुआ? पुर माने शहर, रहने का स्थान। तो कान का पुर है वो। किसका पुर है? कान का पुर। कान मालूम किसे कहते हैं? इंद्रियों में एक इंद्रिय है कान। हाँ, वो कान किसे कहते हैं? कान में क्या सुना जाता है? शब्द सुने जाते हैं ना, आवाज सुनी जाती है ना। तो वो आवाजें कहाँ भरी हुई हैं? जहां भरी जाती हैं उसे कहते हैं कर्ण, कान। क्या? कर्ण कह दो, कान कह दो, आकाश कह दो। क्या? ये दुनिया में जितने भी शब्द भंडार हैं, चाहे कोई भी भाषा के हों, कहाँ तैर रहे हैं, कहाँ भरे हुए हैं? आकाश में सारा शब्द भंडार भरा पड़ा है, आवाज भरी पड़ी है। वो आकाश कहो, दादा लेकर आदि ब्रह्मा की आत्मा कहो, वो सुनने सुनाने वाली है। कान है, कर्ण है, बड़ी दानशील है कि नहीं? हाँ, उसको शास्त्रों में नाम दिया है राजा हरिश्चंद्र, हरित क्रांति लाने वाला। क्या? शास्त्रों में नाम दिया कर्ण। दोनों को दानवीर दिखाया है कि नहीं? हाँ, कर्ण को भी बड़ा दानवीर दिखाते। कोई उसकी जिंदगी की सुरक्षा की चीज भी मांग रहा हो तो भी दे देगा, जिंदगी चली जाए उसकी परवाह नहीं। कर्ण ने क्या किया है? अपना जिरह बख्तर है वो भी उतार के दे दिया, जो सूर्य ने दिया था कि जब तक जिरह बख्तर रहेगा, ये कवच तुम्हारा पहन के रहोगे, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। और आभूषण ये कानों के। क्या कानों का आभूषण था दादा लेखराज ब्रह्मा का? मालूम है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? अरे, उनके मुख से आवाज निकली। क्या? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। निकली कि नहीं? और उन्होंने इस बात को अपने जीवन में अपनाया या नहीं अपनाया? अरे, क्या बात अपनाई है? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और उसके लिए चित्र भी बनाई दिया। बच्चा बुद्धि है, बच्चे हैं ना, तो उनके चित्र समान बुद्धि में रख दें तो उन्हें समझ में आ जाए कि भाई बड़ा सा बड़ा बंदर कौन है? तो चित्र भी समाएगा, बना के रख दिया। क्या? कौन सा चित्र बनाया? क्या कौन सी भाषा लिख दी? हाँ, वो ननेली बहन का चित्र बनाया बाबा ने।
लेकिन नलिनी तो कमल को कहा जाता है। नलिनी किसे कहा जाता है? हाँ, तो कमल है, कमलिनी की जो सहयोगिनी शक्ति है उसे कमलिनी कहा जाता है। अब वो तो प्रतीक है, जड़ प्रतीक, उसका चैतन्य रूप क्या कौन है? कमलिनी। अव्वल नंबर कमलिनी का नाम मालूम है? रहती कहाँ है कमलिनी? कमल और कमलिनी कहाँ पैदा होती है? ताला, जगदम्बा। जगदम्बा हुई अव्वल नंबर कमलिनी। रक्त कमल को स्पेशली कहते हैं क्या? कमलिनी। हाँ, तो बताया। अब वो सब संबंध छोड़ दो, क्या पत्नी का संबंध हो, पिता का संबंध हो, बच्चे का संबंध हो, छोड़ दो। माम एकम याद करो। ये सब दिखावा करने वाले हैं। लेमन जूस मुंह में दे दिया, ये चूसो बैठ करके। क्या छोटे बच्चों को क्या देते हैं? क्या देते हैं? छोटे बच्चों को लुभाने के लिए मुंह में लेमन जूस डाल देते हैं, टॉफी डाल देते हैं, ये चूसो। तो ऐसे जो कुछ भी दिया है इन देह के संबंधियों ने, ये सब लेमन जूस के मुआफिक है। क्या कि बड़ी से बड़ी प्राप्ति कराई, मुक्ति, जीवन मुक्ति दे दी, दुख दर्दों से मुक्ति दे सकेंगे? नहीं दे सकते। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। माम एकम माने मेरा, माम माने मेरा, मुझे, मेरे एक को याद करो। कौन है माम एकम? जब कहने वाला है तो साकार शरीर में ही कहेगा ना, माम एकम याद करो। तो वो कौन है? जिसे एक को याद करो, उसको पहचान लिया तो बस भगवान को जैसे पहचान लिया, प्रैक्टिकल रूप भगवान का पहचान लिया, उसको याद करो। क्या नाम दिया? बता भी दिया, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो किसको याद करो? अभी किसको याद करेंगे? अरे परीक्षा पत्र देना ही बंद कर दिया। हमें नहीं ऊंची स्टेज प्राप्त करनी है, ऊंचा पद नहीं लेना। हाँ, शिव बाबा को याद करो। शिव माने निराकार, बाबा माने साकार, दोनों के मेल को याद करो। शिव माने निराकारी आत्मा और बाबा माने साकार बनने वाला आदम। बाबा आदम, मुसलमान कहते भी है ना, बाबा आदम माने बहुत पुरानी बात हो गई है, वो किसी को याद भी नहीं है। तो बताया तुम्हारा पाप जो है वो सब जन्म जन्मांतर का खलास हो जाएगा। माम एकम याद करेंगे तो। कौन मुझे एकम को याद करेंगे? वही नारायण। नारायण अभी है या नारायण बनने वाला है? अभी नर है, अभी नरक बनाने वाला है या नारायण है? अभी क्या है? अभी क्या है? अभी तो नरक बनाने वाला रूप है, अभी संपूर्ण रूप नहीं है। नर नरक है बनाएगा। मन से भी जब तक शुद्ध नहीं हुआ है, मन में भी जब तक शुद्ध या अशुद्ध संकल्प भी आते हैं, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, दोनों प्रकार के संकल्प जब तक आते हैं तब तक नर नरक बनाएगा, नारायण नहीं कहा जाएगा। तो उस नारायण को याद करो जिसके लिए नाम दिया। क्या? जब मैं आता हूं तो क्या नाम देता हूं काम निकालने के लिए? ब्रह्मा। वो बड़ी अम्मा भी है। वो नारायण का रूप जो है, आदि नारायण, वो कौन है? वही जिसको देवदेव महादेव कहा जाता है, वो आदि नारायण भी है। नहीं, वो ही आदि नारायण, हाँ, विष्णु लोक में विष्णु कहा जाता है। वो संपन्न तब बनता है जब, हाँ, वो कमल का फूल पार्ट बजाने वाला
कमल फूलों का राजा है ना? नहीं, फूल किसे कहा जाता है? फूल तो कहा ही जाता है जो हल्का फुल्का रहे, कभी भी भारी ना हो जाए। भारी हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हल्का फुल्का रहेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। तो बताया, तो उस माम एकम को, मुझे एक को याद करो। और वो मुझे योग एक जो है वो अभी संपूर्ण है या पुरुषार्थी है? पुरुषार्थी है। नाम तो महादेव नहीं कहा जाएगा, देवता है, देव है, महादेव न देव है न महादेव है। क्या है वो अभी? है? वो देने वाला नहीं है, वो तो लेवता है। क्या संकल्प चलाता है? वो संकल्प चलाता होगा, माता जी बढ़िया बढ़िया माल बनाए तो हमको खिलाए। इंतजार करेगा कि नहीं? बोलो, नहीं इंतजार करता है। अभी ऐसा संकल्प नहीं चलाता है कि देहधारियों का बनाया हुआ बढ़िया बढ़िया माल मिले और हम खाएं। नहीं चलाता, बिल्कुल परे हो गया। हाँ, शुभ संकल्प हो या अशुभ संकल्प हो, दोनों प्रकार के संकल्पों से परे क्या स्टेज है मालूम है? अच्छा संकल्प भी नहीं, बुरा संकल्प भी नहीं। उसे क्या कहते हैं उस स्टेज को? आत्मा की वो स्टेज क्या है जिसमें ना अच्छा संकल्प आए ना बुरा संकल्प आए? वो तो डिफिनीशन बता दिया, इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ, निराकारी स्टेज माने बिंदु रूप स्टेज। बिंदु, बिंदु माने फुल स्टॉप। क्या फुल स्टॉप? न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। आत्मा का रूप क्या है? फुल स्टॉप, ज्योति बिंदु। ओम शांति।